रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मुझे पता है कि जब हम कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो इसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं एज अ स्टूडेंट ये टर्म तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब तुम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने पढ़ाई करने में जितने भी पैसे लगा रहे हो, तो जो पैसे तुम लगा रहे हो उसका कितना रिटर्न तुम्हें मिलने वाला है। लेट्स से कि मैं अपने 4 साल के पीरियड में 5 लाख रुपए देता हूँ, तो इस 5 लाख रुपए को जो मैंने अपने पढ़ाई में दिया है उसका कितना परसेंट मुझे कितने टाइम में वापस मिल जाएगा। क्या मुझे एक ही साल में 5 लाख रुपए वापस मिल जाएगा? क्या एक ही साल में मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएगा? तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में रहा। या फिर तुम एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हो जिसकी 4 साल की फी 15 से 20 लाख रुपए है, और जब 4 साल बाद ग्रेजुएट होते हो देन तुम्हारे पूरे साल की अर्निंग होती है सिर्फ 3 लाख रुपए, यानी कि तुमने लगाया अपने पढ़ाई में 20 लाख रुपए और एक साल में मिला सिर्फ 3 लाख रुपए। तो इस हिसाब से तुम्हारा ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आने में कई साल लग जाएंगे। एटलीस्ट 7 से 10 साल लग जाएंगे अगर तुम 20 लाख रुपए की फी देके सिर्फ 3 लाख रुपए की जॉब लेते हो। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाने के पहले तुम्हें तुम्हारा ROI जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हें कितने पैसे खर्च करने चाहिए और कितना तुम्हें रिटर्न होने वाला है। और इसी के साथ इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 7 हाईएस्ट ROI कॉलेजेस ऑफ इंडिया। ऐसे 7 कॉलेजेस जिनमें अगर तुम इन्वेस्ट करते हो अपने कॉलेज की एडमिशन फी के लिए देन उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले और उन कॉलेजेस का नाम जानने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाने वाले हो, जिसके बाद मैं या फिर मेरी टीम में से कोई ना कोई इंसान तुम्हारे इस कमेंट का रिप्लाई करेगा और तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हारे कॉलेज से ROI लेने में तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है। बट उसके पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलना ही मत। तो अब आते हैं हमारे टॉप 7 के 7वें नंबर वाले कॉलेज पे, और वो कॉलेज है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुझे खुद भी एक बहुत ही पसंदीदा कॉलेज है। मेरे बहुत सारे सीनियर्स और रिलेटिव्स उस कॉलेज से पढ़े हैं जो कि आज लाइफ में बहुत ही अमेजिंग कर रहे हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो मुझे ये लगता है कि सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के आज CEO है, वो खुद भी उसी कॉलेज से पढ़े हैं। और ऐसे ढेर सारे बड़े बड़े कंपनीज के फाउंडर और CEO आज मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ही पढ़े हैं। तो MIT मणिपाल जो कि कर्नाटका में है, उस कॉलेज में अगर तुम एडमिशन करवाते हो देन तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम समय में बहुत ही इजीली मिल सकता है। और इस कॉलेज की 4 साल की फी है 16 से 17 लाख रुपए। हालांकि मुझे पता है 4 साल के हिसाब से 16-17 लाख रुपए बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अगर तुम एक डिसेंट कॉलेज में जाते हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो देन तुम्हारा 4 साल का फी 7, 8 या 9 लाख रुपए तक में हो जाता है। बट MIT की फी हालांकि 16 से 17 लाख रुपए है, पर 4 साल के बाद जो तुम्हें वो प्लेसमेंट देती है वहां का मीडियन पैकेज 6-7 LPA का है। तो इवन इफ अगर तुम 7 LPA का पैकेज ले लेते हो देन एटलीस्ट 3 साल में तुम्हारा अच्छे से ROI इजीली मिल जाएगा। इसीलिए ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक नजर में तुम्हें लग सकता है कि MIT बहुत ही महंगा कॉलेज है, वहां पर तुम्हें एडमिशन नहीं करवाना चाहिए। इससे अच्छा चलो किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हैं, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या फिर साउथ के ऐसे किसी भी कॉलेज में चले जाते हैं जहाँ की फीस सिर्फ 5, 6 या 10 लाख के अंदर हो जाए। बट अगर तुम अच्छे से रिसर्च करोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि MIT की फी भले ही 16 से 17 लाख रुपए है पर उसकी ROI बहुत ही जल्दी मिलती है। अब तुम 10 लाख रुपए वाले फी की कॉलेज में एडमिशन करवा लोगे बट तुम्हें 3 लाख के पैकेज मिलेगी, तो फिर क्या फायदा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉलेज में एडमिशन करवाने के पहले बहुत ही अच्छा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। बट तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए मैं हूं ना। इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ अब आते हैं 6 नंबर वाले कॉलेज पे जो कि है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेनली कोर ब्रांचेस के लिए ज्यादा फेमस है, मैकेनिकल, सिविल, बट वहाँ का एवरेज और मीडियन पैकेज भी 6-7 LPA तक जाता है और वहाँ के 4 साल की फी 14 से 16 लाख के बीच है। हालांकि मैंने खुद भी सुना है कि थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा अच्छा रिव्यू नहीं है, वहाँ पे ढेर सारे माल प्रैक्टिस हुए थे और वहाँ के बहुत सारे कुछ नेगेटिव न्यूज भी आए थे। बट अगर उनके डेटा को देखा जाए जिन पे मैं ट्रस्ट करना चाहूंगा फिलहाल, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे 4 साल की फी 14 से 16 लाख रुपए होती है एंड तुम्हारा मीडियन पैकेज 6 से 7 LPA तक हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ROI भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कैंपस लाइफ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, लैब इक्विपमेंट जो कि एक कॉलेज को अच्छा कॉलेज बनाती है जिससे कि तुम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सको, वो सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। बट ऑन फील्ड क्या रिव्यू है, क्या सीन चल रहा है, इसके बारे में मैं ऑनेस्टली बोलूंगा मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ। बट मैं तुम्हें ऑन पेपर डेटा और स्टैट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 3-4 साल में तुम ROI निकाल सकते हो क्योंकि वहाँ की मीडियन पैकेज अकॉर्डिंग टू डेटा 6 से 7 लाख रुपए है विद 4 साल की फी ऑफ 14 से 16 लाख रुपए। अब जो 5वें नंबर पे हमारा कॉलेज आता है वो है PES यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका। यहाँ की 4 साल की फी 13 से 15 लाख रुपए है, बट यहाँ से जो मीडियन पैकेज तुम्हारा लगता है वो है
7 से 8 LPA का। ध्यान रहे मैं एवरेज नहीं मीडियन पैकेज की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पता नहीं है कि एवरेज और मीडियन पैकेज के बीच क्या डिफरेंसेस होता है, देन तुम मेरे इस वाले वीडियो को जरूर देखो। पीईएस यूनिवर्सिटी 5 नंबर पे क्यों आता है, इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि पीईएस यूनिवर्सिटी में कोडिंग कल्चर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रमोट किया जाता है। बीइंग इन बैंगलोर, पीईएस यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिकली कोडिंग का कल्चर बहुत ही ज्यादा बिल्ड हो जाता है। वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट को, आईटी वालों को बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल मिलता है और उनके लिए बहुत सारी कंपनीज आती है, क्योंकि बैंगलोर में रहने के कारण ऑटोमेटिकली कंपनीज की कमी नहीं है। अगर कोई भी कॉलेज बैंगलोर जैसे सिटी में रहता है, देन कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है कि कौन सी कंपनीज को ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए अलाउ करे या नहीं करे। बट वही अगर कॉलेज तुम्हारा किसी छोटे शहर में या किसी अदर स्टेट में रहता है, देन वहां पे कॉलेजेस को कंपनीज को रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। सो इसीलिए पीईएस यूनिवर्सिटी 5th नंबर पे आता है, क्योंकि वहाँ कोडिंग कल्चर बहुत ही अमेजिंग है। वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा प्रमोट करती है, तुम्हें आईटी और सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ावा देती है, एंड वहाँ का मीडियन पैकेज 7 से 8 LP तक चले जाता है। तो इसी के साथ हाई चांसेस है कि सिर्फ 2 या 3 सालों में अच्छा ROI मिल जाएगा। और अब आते हैं हमारे चौथे नंबर वाले कॉलेज पे, जो कि है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अगेन बेंगलुरु। उन कॉलेजेस की मैं इतना तो श्योरिटी दे सकता हूँ कि उन कॉलेजेस में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होगा। बहुत ही अच्छा तो फिर भी गारंटी कम है, बट ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए ढेर सारे कंपनीज आएंगे। और इसीलिए BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारे कॉलेज लिस्ट के 4th रैंक पे आता है, क्योंकि इस कॉलेज की 4 साल की फी बहुत ही अनबिलीवेबल है। इस कॉलेज की 4 साल की फी सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए है। अगर तुम मैनेजमेंट कोटा से जाओ तो यहाँ पे भले ही तुम्हें 10-12 लाख रुपए लग जाएंगे, और अगर डायरेक्ट जाओ तो सिर्फ 2 से 4 लाख रुपए में तुम्हारा पूरा बीटेक खत्म हो जाएगा। और यहाँ की मीडियन पैकेज है 8 से 10 लाख रुपए, यानी कि एक ही साल में तुम्हें तुम्हारा ROI मिल जाएगा। क्योंकि इतना अच्छा कॉलेज है, इतनी कम फी है, तो ऑफकोर्स BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाना थोड़ा सा टफ होगा। वहाँ का स्टेट एग्जाम शायद तुम्हें क्लियर करना पड़ता होगा, बट BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अमेजिंग है। सारा लैब इक्विपमेंट, कोडिंग कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है। अगर तुमने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि तुम कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, देन BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में पता करो, वहाँ के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करो अपार्ट फ्रॉम IITG, क्योंकि आई एम श्योर वो कॉलेज कर्नाटका में है तो उनका एग्जाम अलग से होता होगा। ये कॉलेज टोटली वर्थ इट है अगर तुम उसमें एडमिशन करवाना चाहते हो तो। वहाँ की फी और वहाँ का पैकेज बहुत ही अच्छा है। तो अब आते हैं टॉप 3 कॉलेजेस में। टॉप 3 कॉलेज बहुत ही अमेजिंग है, बट उनमें से एक कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उस कॉलेज की फी ही इतनी ज्यादा है। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ, बट टॉप 3 जो 3rd नंबर पे कॉलेज है वो बहुत ही अमेजिंग है, वो है VIT वेल्लोर। VIT वेल्लोर तमिलनाडु में है, और अगर तुम इसका एग्जाम क्लियर करते हो और ठीक ठाक नंबर भी ले आते हो, देन तुम्हारे 4 साल की फी होती है सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए। और अगर तुम उस कॉलेज से जब ग्रेजुएट होते हो, देन तुम्हारे 4 साल का पैकेज मिलता है ऑन एन एवरेज 4 से 5 LPA के बीच। मैं जानता हूँ कि पैकेज बहुत कम है, सिर्फ 4-5 LPA का है, बट अगर तुम ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 4 साल की फी भी तो तुम्हारे सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए लगी थी। अगर तुम 4-5 लाख रुपए देकर वापस से तुम 5-6 लाख रुपए की पैकेज ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स VIT ROI के हिसाब से एक अच्छी कॉलेज है। बट ये मैं तुम्हें लोएस्ट बता रहा हूँ। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अबव एवरेज हो पढ़ाई करने में, जो कि थोड़ा भी अच्छा कर लेते हो पढ़ाई में, कोडिंग में, सब कुछ में, देन तुम चाहो तो VIT से इजिली 7 to 8 LPA की पैकेज ले सकती हो, क्योंकि VIT एक बहुत ही बड़ी कॉलेज है। वहाँ पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी ही नहीं है, ढेर सारी कंपनीज आती है वहाँ पे जॉब के लिए। तो अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, देन तुम 7-8 LPA भी ला सकते हो, और अगर इतना ले आते हो देन एक ही साल में तुम्हारा ROI रिकवर हो जाएगा। और अगर तुम 7-8 नहीं भी ला पाते हो, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो, तो भी तुम्हारा 4 से 5 LPA का पैकेज लग ही जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा ROI इजिली बैलेंस हो जाता है। और VIT के बारे में मुझे बहुत ही ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि VIT अपने आप में एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, और उसका कैंपस कॉलेज नहीं बल्कि खुद में ही वो एक शहर है। और इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा, उसके लिए तुम्हें अनप्लग इंजीनियर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियोस को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ढेर सारे छिपे हुए कॉलेजेस को लेके आता हूँ, जो कॉलेज मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च नहीं करते और उनका इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाता है। उन्हीं कॉलेजेस के बारे में मैं अपने वीडियो में बताता हूँ ताकि तुम्हारा भला हो सके। तो जाओ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और 2nd नंबर पे हाई ROI वाला जो हमारा कॉलेज है वो है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज की 4 साल की फी है सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए। ये कॉलेज है तमिलनाडु में लोकेटेड, और इसकी मीडियन पैकेज है 5 LPA और एवरेज पैकेज है 4.5 LPA। मुझे पता है इसका मीडियन और एवरेज पैकेज बहुत ही अच्छा नहीं है, बट अगर तुम ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस कॉलेज में एडमिशन करवाने में तुम दे रहे हो 4 से 5 लाख रुपए, और इतना ही पैसा तुम्हें पैकेज में रिटर्न में मिल भी जा रहा है, देन तुम्हारा ROI 2 साल में आराम से कवर हो जाता है। मैं 1 साल क्यों नहीं बोल रहा, इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में दिया है, उस वीडियो को भी जाकर अच्छे से चेकआउट करो। क्योंकि कॉलेज के बाद जब तुम जॉब करने जाते हो, देन तुम्हारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, लाइक तुम्हारा खुद का एक्सपेंसेस, एजुकेशन लोन और भी बहुत सारे कुछ। तो अगर तुम ROI कैलकुलेट करने जाओगे अपने प्रॉफिट के हिसाब से, देन तुम्हारा ROI को रिकवर होने में एटलीस्ट 1-2 साल तो लग ही जाता है, इवन इफ तुम्हारा पैकेज 5 का भी लग जाए तो।
शास्त्रा यूनिवर्सिटी मेरे नजर में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है जहाँ पे तुम्हें ROI इजीली मिल सकता है। और ये अच्छा कॉलेज इसीलिए भी है क्योंकि अगर तुम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, यानी कि तुम IIT NIT में नहीं जा पाओ, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में देखो एडमिशन करवाने को, देन दिल्ली NCR के ऐसे ढेर सारे कॉलेजेस हैं जहाँ का फी बहुत ही ज्यादा है। इवन इफ फी कम है, देन दिल्ली NCR का लिविंग कॉस्ट ही इतना ज्यादा है कि वो तुम्हारे टोटल इंजीनियरिंग पढ़ाई के खर्चे को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि शास्त्रा यूनिवर्सिटी में जाओ, जो कि शहर से थोड़ा दूर भी है। वहाँ का लिविंग कॉस्ट बहुत ही मिनिमल होता है, वहाँ का फी भी इतना ज्यादा नहीं है, तो ROI तुम्हारा बहुत ही अच्छे से निकल सकता है। एंड अब आते हैं रैंक 1 वाले कॉलेज में। मुझे पता है मेरे इस कॉलेज के नाम से तुम बहुत ही ज्यादा खुश नहीं होगे क्योंकि ये कॉलेज है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी एक ऐसा कॉलेज है जो कि इंडिया का सबसे महंगा कॉलेज में से आता है। बट अगर तुम्हारे पास पैसे हैं देन तुम्हें बिट्स पिलानी में एडमिशन करवाने के पहले जरा भी नहीं सोचना चाहिए। बिट्स पिलानी एक ऐसा कॉलेज है जिसका 4 साल के बाद जो तुम्हारा पैकेज, मीडियन पैकेज आता है, वो 15 से 17 लाख के बीच है। उनका स्टार्टिंग पैकेज ही 15-17 लाख होता है। और वहाँ पर जॉब के अलावा भी ढेर सारी चीजें मिलती है। मैंने तो ये भी सुना है कि बिट्स पिलानी में क्लासेस का कल्चर नहीं है, अटेंडेंस का कोई सिस्टम नहीं है। अगर तुम्हारा मन है तो क्लास जाओ, बट अगर तुम्हारा क्लास जाने का मन नहीं है, यू जस्ट हैव टू शो कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें डांस करने जाना है, तुम्हें गिटार बजाने जाना है, जिस भी एक्टिविटी में तुम्हें जाना है, यू जस्ट हैव टू इनरोल ऑन दैट एक्टिविटी एंड तुम वहां पर जा सकते हो। तुम्हें पूरी छूट मिलती है। इट्स जस्ट कि बिट्स पिलानी का ये कल्चर है कि तुम्हें जो भी चीज में पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, जो भी चीज, या फिर रिसर्च ही क्यों ना हो, तुम्हें उस चीज में कॉलेज तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए उस कॉलेज से जो भी बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, या तो वो किसी बड़े कंपनी के CEO बन जाते हैं, या सिंगर बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं, या फिर कुछ बहुत ही अमेजिंग ही करते हैं लाइफ में। सो अगर तुम्हारे पास बिट्स पिलानी में एडमिशन करवाने लायक पैसे हैं, तो बिट्स पिलानी में नहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं तुम्हें ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा। बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताना कि तुम कौन से कॉलेज में जाने वाले हो या सोच रहे हो, और हमारी टीम तुम्हें बताएगी कि उस कॉलेज का ROI क्या हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक करो और शेयर करो।